आपको भी इंतजार है ना जिंदगी में सेटल होने का और फिर जिंदगी जीना शुरू करने का। आपकी तरह बहुत सारे लोगों को इंतजार है, किसी को पढ़ाई खत्म करने का, किसी को नौकरी लगने का, किसी को शादी होने का, किसी को बच्चे पाल के बड़े करने का और किसी को बच्चों की नौकरी लगाकर उनको भी सेटल कर देने का। और इसके बाद उनका सपना है कि वो जिंदगी जीना शुरू करेंगे। तो दोस्त, काम आपसे पहले भी था और काम आपके बाद भी रहेगा। जो काम आज आप कर रहे हैं कल कोई और कर रहा था और परसों कोई और करेगा, लेकिन वो कोई एक दिन किसी की भी जिंदगी में आज तक कभी नहीं आया जब उसकी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए और वो उस दिन से जिंदगी जीना शुरू कर दे। ये प्रोसेस है जिंदगी की। इसी प्रोसेस में आपको घूमने का टाइम निकालना है, इसी में आपको हंसने का, जिंदगी को एंजॉय करने का टाइम निकालना है, इसी में आपको अपने शौक पूरे करने हैं और इसी में आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो आप उस दिन का इंतजार प्लीज मत करिए। वो दिन कभी भी आज तक किसी की जिंदगी में नहीं आया। तो हमें यूं ही पढ़ते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, काम करते हुए अपने को जीना है। तो इंतजार बंद करिए आज से कि कोई दिन आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे। आज ही वो दिन है, आज से चलो शुरू करें। सफल होते हैं ना, उनको देख के मुझे लगती है कि ये प्यार मुकम्मल करने की सिचुएशन में है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। क्यों रूठी है, क्यों बेजान पड़ी है, मुझसे क्यों अनजान बनी है। एक बार तो गले लगा लेना, एक आखिरी चाय की प्याली मेरे लिए बना देना। चल इतना तो बतलाती जा, देख तेरे माथे पर मैंने बिंदी तो ठीक सजाई है ना। देख तेरे इन हाथों पे महवर तो ठीक लगाई है ना। सर्द पड़े इन पाँवों में पायल तो ठीक सजाई है ना। बिछुए मैंने चुरा लिए हैं रखने को अपने सिरहाने में। गजरा भी मैंने लगा दिया है तेरे सलेटी बालों में। देख तेरा ये बुढ़ा प्रियतम वादा तो ठीक निभाया है ना। क्या बात है। आखिरी बार अपनी दुल्हन को ठीक से तो सजाया है। वाह। तू कहती थी मेरे जाने के बाद तू रोना नहीं। देख सारी दुनिया से आंसू तो मैंने ठीक छुपाया है। वाह वाह। इन कांपते हाथों से तुझे सलीके से तो सजाया है ना। विदा कर रहा है अपनी दुल्हन को और एक भी आंसू नहीं बहाया है। तू खूबसूरत है गुड़िया, क्यों रूठी है, क्यों बेजान पड़ी है, मुझसे क्यों अनजान बनी है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कहानी की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। मैं किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ और ये कहानी है खुद की तलाश। ये तलाश है जब मैं एक साय लड़का इंट्रोवर्ट क्लास में चुप चुप शांत कोई भी घंटे की तरह बजा के चला जाया करता था। उससे मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में करना क्या। तो ये कहानी है मेरी। तो जब आप कॉलेज जाते हो, मेरा कॉलेज का पहला दिन था, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th तक मैं काफ़ी शांत रहता था, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया करता था। कॉलेज का पहला दिन था, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और वो 31 दिन तक मैंने उसको सिर्फ देखा था। कोई लेक्चर अटेंड नहीं करता था, कोई इसे स्टॉकिंग कह सकता है, कोई इसे ताड़ना कह सकता है, पर मैंने तो उसे प्यार से देखा था। और तब मैंने उसके लिए कुछ लिखा था कि काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ। पगली तेरे ही लिए तो मैं कॉलेज आता हूँ और कॉलेज में आके तेरे पीछे वाली सीट में बैठ के अपने दिल से यही गुनगुनाता हूँ, काश मैं तुझे बता पाता हूँ मैं तुझे कितना चाहता हूँ। क्या बात है। कहना तो चाहता पर कह नहीं पाता। बस एक मौके का इंतजार होता है, पर तू अकेले कभी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा लड़की हमेशा ग्रुप में होती है ना, तो बस एक मौके का इंतजार होता है, पर तू अकेले कभी नहीं होती है। चल छोड़, मैं तुझे भूल जाता हूँ और अपने दिल को यही समझाता हूँ, प्यार व्यार धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तेरे साथ जिंदगी तो नहीं बिताना चाहता, तेरे साथ सच बताऊं तो जिंदगी नहीं बिताना चाहता, पर कुछ ऐसे पल बिताना चाहता हूँ जिसे याद रख के पूरी जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूँ। काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ। ये पता है मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली में हिम्मत नहीं हो रही थी ना बताने के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप में भेजा, पर गलती से वो कॉलेज ग्रुप में चला गया। सैड। ये मेरी तो हार्ट बीट तब तो डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन भी नहीं आता था। हार्ट बीट ऐसे मैं लग रहा था कि आज ही सुसाइड कर लूं, क्या ही सोचेगी, पर नहीं यार, कल करेंगे।
तो जब मैं कॉलेज गया तो सारी लड़कियां पूछ रही थी, बताना बताना जतिन किसके लिए लिखा तूने, बताना बताना किसके लिए लिखा, जो जिसके लिए लिखा था ना वो भी पूछ रही थी, बताना जतिन किसके लिए लिखा। भाई सब पूछ रही है ना, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहने लग जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। एक्चुअली मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि डर था मैं उसे खो दूंगा, तो मैंने लिखा था जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहने लग जाए, मैं बस इतना चाहता हूँ। पर मेरी चाहत मुझसे अक्सर पूछा करती है तू किसे चाहता है, पूछ रही थी ना, तो मेरी चाहत मुझसे अक्सर पूछा करती है तू किसे चाहता है। क्या जवाब दूँ, कह दूँ कि तुझे चाहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, डरता ना खो दूंगा। मैं उसे कहना तो नहीं, कुछ देना चाहता हूँ। हाँ, कुछ देना चाहता हूँ, वो भी शीशे की किताब, वो भी शीशे की किताब। और उससे कहना चाहता हूँ इसके हर पन्ने में देख, इसके हर पन्ने में देख, जो तुझे नजर आए मैं उसे ही चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ वो पता है। मैं अपने अंदर है ना, इन 2 इवेंट के बाद मैं अपने अंदर थोड़ा डेवलपमेंट फाइंड कर रहा था। मैं इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो रहा था, कुछ लिखना सीख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन सब में आके। और सबसे बड़ी बात है वो भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। काफ़ी अच्छे दिन बीते थे उसके साथ। पर वो होता है ना, हर रिलेशनशिप के साथ एक होता है कि एक अलग होना पड़ता है। अलग होते हैं ना, हर किसी के साथ हुआ होगा ना, एक बार अलग हुए हैं ना। पर उस अलग होने की सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा आखिरी दिन वो कब होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तब मैंने लिखा था कि एक आखिरी मुलाकात, कि मुझे उसके साथ एक आखिरी मुलाकात करनी थी ना, कि रीज़न जानना था बस। तो एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ, चाहे दिन हो या रात। एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ। वैसे तो हमने सारे मौसम बिताए हैं तेरे साथ, मन में थी एक बात जो कहनी है तुझसे आज। एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ। उसे मजाक बहुत पसंद था, तो मैंने बोला था आसमां होगा नीला, पानी होगा गीला, आसमां होगा पानी होगा, बैठेगी मुन्नी और नाचेगी सीला। हम मिलेंगे वहाँ, हम मिलेंगे वहाँ जब हम मिले थे पहली बार। ना मेरे हाथ में उपहार होगा ना ही गुलाब, बस होगी दिल की बात जो कहनी है तुझसे आज। एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है। पर पता है होता क्या है, वो आखिरी मुलाकात होती नहीं है, सबसे डिफ़िकल्ट होता है। और ये चीज़ मैं सीखा, मतलब इस चीज़ से मैं ये सीखा कि कोई भी है ना फॉर गारंटेड नहीं है। आप कितने भी कमिटमेंट कर लो, कोई भी फॉर गारंटेड नहीं है, और वो आखिरी मुलाकात आपकी होती नहीं है। तब मैंने फिर सोचा कि फिर किसी को प्यार किया जाए। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, सबसे पहले अपने आप को प्यार करा जाए। तब मैंने लिखा था कि समझ रहा हूँ दुनिया की रीत, खुद से कर लो प्रीत। भेड़ चाल तो सब चलते हैं, सेठ चाल में ही है जीत। जीत 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 कुछ करके दिखा दे, इस दुनिया में इतिहास रचा दे। इस भीड़ में तू अपने आप को अक्सर खोया पाएगा, चांद के बाद ही तो सूरज आएगा। अपने आप को पहचान, अपनी किस्मत को बदल, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होने वाला। जितनी तेरी भूख है तू उतना खाने वाला, अपनी भूख को बढ़ा, शेर है बेटा धाड़ के दिखा। तो मैंने ये लिखा था और अपने बहुत बढ़िया। पहली बार मैंने अपने तो मेरी जगह है कोई और, उसको भी देगी तो खुले में धोखा, जब उससे भी बेबी हो जाएगी तो बोर। मुझको पता है क्या बात है। एक नहीं दो नहीं तेरे बंदे कहीं हैं, सब सच कहती मुझे प्यार हो गया, पर तुझको तो बेबी किसी से भी प्यार नहीं है। खेल गई तुझे मिला कोई और, मुझको तो छोड़ गई, सारे कसमें और वादे भी तोड़ गई, मेरे दिल में से खून नहीं छोड़ गई। प्यार करना नहीं ये भी बता दिया, धोखा कैसे देते ये भी सिखा दिया। मैंने प्यार से चवाला किया था पर तूने किया था धोखा, ये भी जता दिया। मेरे अंदर की फीलिंग ही मार दी, तूने मेरी पूरी इज्जत उछाल दी। मुझे अच्छा तुझे कोई मिल गया, तूने उसको ही देख के नीयत बिगाड़ ली। पहले कम था प्यार मेरा सच्चा था, शायद उसमें पैसा है वो इसलिए अच्छा था। तूने आज मेरा प्यार ठुकरा दिया, कभी तेरा मैं भी सोना जान बाबू बच्चा था। दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। तो मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। अब हो जा तू मेरी नजर से दूर, तेरा बार बार ना जिक्र करूंगा। होंगे तेरे आशिक हजारों पर मैं तो तुझको बेवफा ही कहूंगा। बेवफा है तू धोखेबाज, बहुत बंद तेरे नाशम लिहाज। मेरी चौटालों को तेरी लोड, अब दूर हो जा मुझसे बस यही दरख्वास्त है। या चौटाला दिल्ली 91 हाथ में डायरी है, और जो मैंने पहली कविता लिखी थी वो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। क्या बात है। लेकिन जब एक्चुअल लिखना शुरू किया वो किसी और के लिए लिखना शुरू किया था। ये क्या था। और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो अब वो उसी पे है कुछ लाइनें कि
और एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं बोलूँ इन डायरी के पन्नों में तो आपको रिपीट करना है। इन डायरी के पन्नों इन में। डायरी के पन्नों में। तो लाइनें कुछ ऐसे हैं कि तुझे लिखता रहा इन डायरी के पन्नों में। तुझे लिखता रहा इन डायरी के पन्नों में, तुझे पढ़ता रहा इन डायरी के पन्नों में, तुझे लिखता रहा इन डायरी के पन्नों में, तुझे पढ़ता रहा इन डायरी के पन्नों में। मालूम था ना मिलेगी तू कभी मुझे, मालूम था ना मिलेगी तू कभी मुझे, फिर भी ढूंढता रहा तुझे इन डायरी के पन्नों में। और लफ्जों में छुपी तस्वीर तेरी, ख्यालों में बसी तुझसे मेरी हर गुफ्तगू, और कोशिश तो की थी भूलने की तुझे, पर हर बार मिलती है तू इन डायरी के पन्नों में। थैंक यू। अब मैं सुनाता हूँ जो सुनाने आया था एक्चुअल में। अच्छा, आज किसी ने थीम पे नहीं लिखा ना? हर बार लोग थीम पे लिखते हैं। ये सादगी। और एक अकेली चीज़ है जिसको मैं याद करता हूँ सबसे ज़्यादा, दैट इज़ माई मदर। तो उनके लिए एक छोटा सा रैप करना चाहूँगा मैं। वाह। पहला शब्द पहला स्कूल पहला टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ, सुपर माँ है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े, झुकता पहले माँ के आगे मंदिरों में बाद में, शक्ति माँ की शक्ति माँ, मैं खुद के सपने कैद कर मेरे सपने छोड़े आसमां में, कितनी रातें मेरी माँ ने भूखे रह गुजारी है, मेरा पेट भर के खुद की भूख पे दी आ रही है, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा और पूछा खुश है ना बेटा। गलती करता था तो मुझे पापा से बचाती थी, पर कोने में ले जाके मुझे डांट भी लगाती थी, चोट मुझे लगती थी न जाने क्यों आप रोती थी। शायद यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता जिंदगी का अंधकार है। मैं डरता हूँ रोज अपनी माँ की ही फिक्र पड़े, मैं खोना नहीं चाहता मेरी माँ सदा अमर रहे। पहला शब्द पहला स्कूल पहला टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। माँ के बिना कोई कैसे खुश रह पाएगा, नींद ना आने पर कौन अपनी गोद में सुलाएगा, कौन बेटा कहकर पुकारेगा माँ। जब रात में नींद ना आएगी तब किसकी गोद में सोऊंगा, जब गिर के चोट लग जाएगी तब किसके आंचल में रोऊंगा, कौन बोलेगा मुझे आंखों का तारा, कौन बोलेगा मुझे अपना दुलारा, कौन मेरी कीमत बताएगा जब दुनिया बोलेगी मुझको नगारा। मेरी जिंदगी बंदगी चाहे घड़ी अंत की सदर है जुबाने पे मेरी माँ, मेरी आंसू पीने वाली पड़ जाए बन संग चले साथ चले मेरी प्यारी माँ, भगवान का रूप है मेरी माँ, खुशियों का भंडार मेरी माँ। जब दूर रहता हूँ माँ से मैं यही बोल के करता हूँ याद, पहला शब्द पहला स्कूल पहला टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। बहुत बढ़िया। हर किसी की लिस्ट में ना एक बंदा ऐसा रहेगा जिसकी 3-4 गर्लफ्रेंड पाएंगी, हर किसी के पास एक दोस्त ऐसा रहेगा। मैंने कि इससे लो टिप्स मेरे वैसे मैं बता देता हूँ टिप्स किस चीज़ की। मेरे अंदर ना एक कमी है, वो नहीं कि भाई तुम ये सोचो कि भाई तू तो गलत घूम रहा है, बॉयफ्रेंड कैसे बना ये लिखता, गर्लफ्रेंड कैसे बना, मतलब मेरे अंदर एक कमी है कि मैं रिग्रेट का वो मतलब फियर है मुझे कि रिजेक्शन का, रिग्रेट का नहीं रिजेक्शन का, कि भाई रिजेक्ट ना हो जाऊँ मैं किसी लड़की से। फिर मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा हाँ भाई, मैं कह रहा बता भाई, मैंने कहा यार मुझे तो फियर ऑफ रिजेक्शन है। कह रहा अच्छा क्या क्या बात होगी। फिर मैंने बताई उसको सारा सिनेरियो कि भाई लड़की से बात नहीं हो पाती मेरी, ये नहीं हो पाती ये नहीं हो पाती। तो कह रहा अच्छा तो मतलब भाई तेरे को ना डर लगा है। मैंने कि किस चीज़ से? नो रिजेक्शन से। मैं वाह नई बात बता रहा। मैं कह रहा थैंक यू भाई थैंक यू। मैं भाई तेरे को तो तोपों की सलामी नजर आता है। क्या अब आईने में मुझे एक ही चेहरा नजर आता है, देखो कहीं भी बस वही चेहरा नजर आता है। बहुत बढ़िया। देखो कहीं भी बस वही चेहरा नजर आता है, और बैठे हो मेरे सामने आप सभी, बैठे हो मेरे सामने आप सभी, और ना जाने क्यों आप सभी में भी मुझे उसी का चेहरा नजर आता है। नहीं भाई नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। सुना है इश्क करने लगे हो, सुना है इश्क करने लगे हो, अपना समय किसी और को देने लगे हो, जागते हो देर रात तक तुम, अपनों को तुम भूलने लगे हो, कल का पता नहीं और उम्र भर के वादे करने लगे हो, किसी की सुनते नहीं हो और उसके कहने पर फूल तोड़ने लगे हो, अपने लिए कुछ सोचते नहीं हो और बच्चों के नाम सोचने लगे हो, इतनी बड़ी दुनिया में उसी में दुनिया देखने लगे हो, वो जो खुशी 2 पल की है उसे ज़िंदगी की खुशी समझने लगे हो,
अरे तुम इश्क करने लगे हो मुकरी। या खुद से मजाक करने लगे हो? बहुत बढ़िया अर्ज भाई। तुम कि यकीनन लाखों लोगों ने तुमको देखा होगा, क्या उन्होंने तुम्हें हमारे जैसा देखा होगा? फोटो खिंचवाने नहीं गए? कि यकीनन लाखों लोगों ने तुमको देखा होगा, क्या उन्होंने तुम्हें हमारे जैसा देखा होगा? अगर लगता है तुम्हें कोई कर सकता है तुम्हें हमसे ज़्यादा मोहब्बत, अगर लगता है कोई कर सकता है तुम्हें हमसे ज़्यादा मोहब्बत, तो यकीनन ये तो तुमने सिर्फ एक ख्वाब ही देखा होगा। बहुत बढ़िया। प्रियंका, हाँ कुछ सुना दो। हाँ, ऐसे ही 2 लाइन लिखा था, सुनाती हूँ। सब वार दिया और ख्याली हो गए, क्या बात है? वार दिया और ख्याली हो गए, ऐसी आशिकी की के सवाली हो गए। कि सब वार दिया और खाली हो गए, ऐसी आशिकी की कि सवाली हो गए। बस इतना ही लिखा था यार। जब अमन के नाम पे जो तरफा बम टूटे रहे हो, जब अमन के नाम पे जो तरफा बम टूटे रहे हो, और बिना सिस्कियों के सारे दम टूटे रहे हो, सही है। और बिना सिस्कियों के सारे दम टूटे रहे हो, और कमजोरों को ताकत वाले लूटे रहे हो, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो रहने दो ना, जैसा था वैसे। उनकी ओवर पावर कर दिया। अरे पिघल किसी के माथे का सिंदूर रहा हो, कई दिनों से भूखा उस चेहरे का नूर रहा हो, पिघल किसी के माथे का सिंदूर रहा हो, कई दिनों से भूखा उस चेहरे का नूर रहा हो, और कोई रोटी देकर छाती घूर रहा हो, क्या बात है? कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। जब निकल के दफ्तर से जब पौवा खरीद रहा हो, कोई अपने बाप की खातिर पौवा खरीद रहा हो, अरे निकल के दफ्तर से जब पौवा खरीद रहा हो, कोई अपने बाप की खातिर पौवा खरीद रहा हो, और कई साल से सूखा कुआ खरीद रहा हो, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। जब घर घर में 2-4 बंदे गंजे दिखने लगे, तुम बात करो पते की शुरू तो पंजे दिखने लगे। मैं देखूं तो 6, तू देखे तो 9, मैं देखूं तो 6, तू देखे तो 9, ना सही हम दोनों ना गलत दोनों। रास्ता मैं बनूं, ये मैंने 11th क्लास में लिखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजिलें तुम चुनो, रास्ता मैं बनूं, बाद में भी मैं जाऊं तो क्या हर्ज है, तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान लूं, तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान। एक लास्ट पढ़ता हूँ इसमें, ये है कि प्रेम की इसी लड़ाई में क्या हार जीत, प्रेम की इसी लड़ाई में क्या हारी। कहते ना घर में कभी लड़ाई हो ना पति पत्नी में, तो कई बार हार के भी बाजी जीती जा सकती है। घर में शांति चाहिए, वैसे तो डर का माहौल है, शांति चाहिए तो हारना ही पड़ेगा, लेकिन सच्चाई है ये। प्रेम की इसी लड़ाई में क्या हारी, ख्वाब बन के तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान लूं, फिर जमाना न जाने तो क्या हर्ज है। क्या बात है? आईना बन के काटी है ये जिंदगी, आईना बन के काटी है ये जिंदगी, अब भी खड़ी भी मैं जाऊं तो क्या हर्ज है, तुम मुझे जान लो, मैं तुम्हें जान लूं।
एक लाइन इसमें कहते ना कि मुकरी हाँ जी, कुछ सुना दो। तो कुछ लाइनें सुनाती हूँ कि अब मुझे जाने दे, दिल के दहलीज से रुखसत हो जाने दे, नहीं कहूँगी तुझे बेवफा, कुछ यादें अपने साथ ले जाने दे, बेजान मैं कब तक पड़ी रहूँगी तेरे दामन में, अब रास्ते जुदा हो जाने दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोनी जी आप भी को सुनाइए भाई। बिल्कुल। तो अक्सर हम सितारों को भूल जाते हैं, जो चले जाते हैं हम तब तक याद रखते हैं जब तक वो सितारे होते हैं। तो उस पर लिखा था कि आज आंखों में बसा हूँ तुम्हारे, कल आंखों से ओझल हो जाऊंगा। क्या बात कि आज आंखों में बसा हूँ तुम्हारे, कल आंखों से ओझल हो जाऊंगा। नाम भले याद ना रहे तुम्हें मेरा, अपने किरदार से जाना जाऊंगा। मैं आसमान का वो किनारा हूँ, जब तक रोशन हूँ तब तक सितारा हूँ, जब तक रहेगी चमक तब तक उगता सूरज कहलाऊंगा। शाम ढलेगी तो डूबता सूरज बन जाऊंगा। तुम ही मुझे बनाओगे, तुम ही समेट जाओगे, तुम ही मुझे बनाओगे, तुम ही समेट जाओगे। मेरे मर जाने पर मेरी याद में रेस्ट इन पीस का स्टेटस लगा। क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका हाँ। मेरे जहन की घुटन ज़्यादा, उसकी आंखों में आंसू ज़्यादा या मेरे दिल के टुकड़े ज़्यादा, उसकी मानसिक तकलीफ ज़्यादा या मेरी बेचैन रातें ज़्यादा, उसकी बर्बाद ज़िंदगी ज़्यादा या मेरे सांसों का अटकना ज़्यादा। कैसे नापे उसके दुख को और कैसे दिखाएं अपने उतरे मुख को, कौन करेगा तय जीत हार का, किसे खबर है। कुछ सुना दो। बिल्कुल दो लाइनें सुनाऊंगी, मुकरी की लिखी हुई हैं। आईने से धूल हटा दो, मैं खुद को पहचानना है, मैंने खुद को पहचानना है। दुनिया के पैमाने से घुट घुट कर बहुत जिया, दुनिया के पैमाने से घुट घुट कर बहुत जिया, अब आसमान की सैर लगाना है। पर शायद हम इन यात्राओं को नहीं देख पाते हैं और हम दूर उस मंदिर को देख सकता हूँ। टाइट है तो मम्मी बोली टाइट है तो भैया लूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा राइट, क्योंकि ये वही मम्मी है जो सरोजनी में 500 रुपए की चीज को 50 रुपए में लेके आती हैं और इससे 48 करोड़ पर डे उनका जो एनुअल सैलरी है 17,500 है करोड़। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें पर डे में, हाँ तो अभी रिसर्च चल रही है मेरी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इत्तला करूंगी। थैंक यू सो मच। अरे अरे अरे, जीवन की ट्रेन छूट ना जाए तो पता है ना क्या करना है, खुल के जीना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।